महंगाई के आफ्टर शॉक्स। महंगाई की वजह क्या? छोटे बड़े ऐवान में हंगामा। चीनी का कितने दिन का स्टॉक? अलैदगी का ऑप्शन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। डेयरी माफिया ने 8 नवंबर से दूध की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया है। डेयरी माफिया ने 2 माह बाद दूध की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफे का भी इंदिया दे दिया है। पहले पेट्रोल महंगा, फिर लगा बिजली का झटका, अब दूध को भी लगेगा महंगाई का तड़का। गवालों ने कर दिया ऐलान, पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। कोई तो गवर्नमेंट कहीं तो रिलीफ दे, कम से कम के कुछ सस्ता हो। एक दूध ही नहीं, कई एक चीज़ें ही महंगी चल रही है। कहाँ से चलाऊंगा मैं, कैसे गुजारा करूंगा? गवर्नमेंट को चाहिए कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। महंगाई होना चाहिए ठीक है, मगर आवाम को तो, गरीब आवाम को रिलीफ तो मिलनी चाहिए ना। 8 नवंबर से दूध की कीमतों में 1-2 रुपए नहीं 10 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। इजाफे के बाद 1 लीटर दूध 140 रुपए लीटर हो जाएगा। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची से मुलाकात के बाद ऐलान किया। डेयरी फार्मर्स माफिया ने 2 माह बाद दूध की कीमत में 30 रुपए फी लीटर मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। पेट्रोल बम, बिजली का झटका, कुकिंग ऑयल महंगा, चीनी महंगी, सब्जी महंगी, सब कुछ महंगा हो गया। एक हफ्ते के दौरान 28 अशिया की कीमतों में इजाफा। महंगाई की शरह 16% से तजावुज कर गई। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की चीखें निकाल दी। शहरियों का कहना है महंगाई ने कमर तोड़ दी है। ये तब्दीली हमें बड़ी भारी पड़ गई है। खुदारा हुकूमत रहम करे। मुल्क में महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। 20 रोज में पेट्रोल 18 रुपए महंगा, बिजली के टैरिफ में 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट का झटका। वोट देकर पछता रहे हैं, इतनी गलती हो गई अब तो हाथ उठाकर बद्दुआएं मांग रहे हैं। वोट दे के पछता रहे हैं, हाँ बहुत पछता रहे हैं। इतनी गलती होगी अब तो हाथ उठा के बद्दुआएं मांग रहे हैं। हम लोग बहुत पछता रहे हैं, गरीब लोग थे। आप यकीन करो, ना कोई कमाने वाला ना कुछ, और बिल ही नहीं पूरे हो रहे। पेट्रोल 137 रुपए 79 पैसे से 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 134 रुपए 48 पैसे से 142 रुपए 62 पैसे लीटर हो गया। 4 माह में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 35 रुपए 13 पैसे इजाफा हुआ। 1 जुलाई से अब तक डीजल 30 रुपए 7 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। पेट्रोल बम तो गिरा ही गिरा, बिजली के झटकों ने भी हिला कर रख दिया। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी। नेपरा जराये के मुताबिक इजाफे का तलाक के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों पर होगा। इजाफे के बाद बिजली की फी यूनिट औसत कीमत 15.36 रुपए हो गई और आवाम से 135 अरब रुपए बटोरे जाएंगे। आवाम का कहना है ये तब्दीली हमें बहुत भारी पड़ चुकी है, खुदारा आवाम पर रहम करें। विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 16% से तजावुज कर चुकी है। हफ्तावार बुनियादों पर टमाटर, चीनी, घी समेत 28 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल महंगा होने पर वजीर आजम इमरान खान ने वजाहत पेश कर दी। कहा दुनिया में पेट्रोल 45 से 85 डॉलर पर पहुंच गया। तहम पेट्रोल इंपोर्ट करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत में सबसे कम इजाफा किया है। अटक में तकरीब से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि सिंध में 3 शुगर मिल्स बंद होने से चीनी का बहरान पैदा हुआ और पंजाब की मिल्स ने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की। शुगर मिल्स पर भारी जुर्माने किए गए, लेकिन उन्होंने अदालतों से स्टे ले लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अटक में अस्पताल का संगे बुनियाद भी रखा। पेट्रोल जिधर अपनी जमीन से नहीं निकलता तेल, उसके अलावा जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं तेल, जिस तरह बाकी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम उसमें से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज पाकिस्तान में। पहले पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत नीचे चली गई और अब पिछले 3 महीने में तेल दुगना हो गया। जब तेल महंगा होता है सब कुछ महंगा होता है। चीनी एकदम 140 रुपए, जो पाकिस्तान की चीनी है 140 रुपए पे पहुंच गई। पता चला कि 3 शुगर मिल सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। उसकी वजह से यहाँ की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि हमारा तो कानून है, जखीरा अंदोजी कर नहीं सकते, इनकी मिल से जाके अगर ये जखीरा अंदोजी कर रहे हैं तो चीनी उठा के मार्केट में लेके आओ ताकि कीमत नीचे आए। शुगर मिल्स के ऊपर कंपटीशन कमीशन ने 40 अरब रुपए का इन्होंने इनके ऊपर जुर्माना लगाया हुआ है, क्योंकि इन्होंने मिल के कीमतें ऊपर की थी, कार्टलाइजेशन की थी, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर दिया हुआ है।
IMF के मुतालबात पाकिस्तान ने तकरीबन पूरे कर दिए हैं। IMF ने सख्त शराइत का प्रोग्राम दिया था जिससे मईशत सुस्त हुई, मगर अब IMF प्रोग्राम से मईशत सुस्त नहीं होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़जाना शौकत तरीन की CF अवार्ड की तकरीब से खिताब, कहा पूरी दुनिया में महंगाई है, पेट्रोल पर बहुत सब्सिडी दी है, अगर सब्सिडी ना देते तो पेट्रोल 180 रुपये का होता। 850 रुपए की कैपेसिटी हम पेमेंट्स कर रहे हैं। ये इस हुकूमत की गलती तो नहीं है ना, वो जो बनाने वाले बना गए हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल हुकूमत है और वो उसको टैकल करने की कोशिश कर रही है। ये महंगाई पूरी दुनिया में, ये नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ, तो इसलिए इसको जरा थोड़ा सा हमें कंसिडरेट होने चाहिए। ये पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना, इस वक्त अगर हम अपना जो सेल्स टैक्स है जो हमने कम किया है और उसके बाद जो हमने पेट्रोलियम लेवी जो है वो तकरीबन 9 रुपए पे कर दी है, तो ये जो प्राइस होती है 180 रुपए। तो या तो ये है ना कि हम पेट्रोल को सब्सिडी देना शुरू कर दें, अभी दी तो है आपको, पूरे 12 महीनों में 450 अरब रुपए की सब्सिडी गई है तेल। कौमी असम्बली और सेनेट में मुल्क में महंगाई का मामला छाया रहा। कौमी असम्बली में अपोजिशन ने बैनर्स उठाकर एहतजाज किया। ख्वाजा आसिफ बोले हुकूमत मुल्क का वजूद खतरे में डाल रही है, एक दिन रिलीफ पैकेज देकर दूसरे रोज महंगाई का बम गिरा दिया जाता है। मामले पर ऐवान में बहस कराई जाए। सेनेट इजलास में भी अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। रात के अंधेरे में जो पेट्रोल का बम जो है गिराया गया पाकिस्तानी अवाम पे, परसों रिलीफ पैकेज जो है वो रिलीफ पैकेज जो है उसकी किसी को समझ नहीं है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, हुक्मरानों अवाम की तकालीफ का कोई एहसास नहीं है। ये अब चीनी की मिलों वाले नहीं सुन सकेंगे। ये जो सिंध में गंदम रिलीज नहीं करते, प्लीज ये ना करें मुस्तफा साहब, हाउस में क्या कर रहे हैं, नारेबाजी ना करें जी, महंगा होता है। वाइंड अप करें जी सर, वाइंड अप करें प्लीज, वाइंड अप करें जी। PIA की तो बात ही नहीं की, ये क्यों नाराज हो रही है? मैंने तो अभी PIA की बात ही नहीं की। हाउस से मैं क्या कह सकता हूं जी? मैंने तो PIA की बात ही नहीं की, ये क्यों नाराज हो रही है? प्लीज मैंने तो कोई हाउस का माहौल था। मेरी गुजारिश है लीडर ऑफ द हाउस से कि प्लीज अगर वाइंड अप करें सर। सच सुनने को कोई तैयार नहीं जनाब चेयरमैन, सच सुनने को कोई तैयार नहीं। जोर हो और ना हो, तशरीफ रखें आप लोग, अपनी निशिस्तों पे एहतजाज करें प्लीज, इधर से चलें। कोई हरामखोर वज़ीर आज़म ना हो इस मुल्क। सेनेटर सादिया साहिबा को लेके चले उनकी निशिस्त पे प्लीज। सेनेटर बहरामन तंगी साहब, मुस्तफा साहब की चेयर पे कर लें प्लीज, चेयर पे जाएं प्लीज, निशिस्त पे ले जाएं, उधर एहतजाज करें। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इलेक्शन है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा महंगाई के बायस 60% लोग अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। वज़ीर आज़म और वज़रा झूठ बोलते हैं। रिलीफ पैकेज से पेट्रोल मजीद 8 रुपये महंगा हो गया। इलेक्शन चुराए जाएँ तो आटे, चीनी, अद्वियात की कीमतें बढ़ती हैं। महंगाई होती है, डाके डालने वाले काबीना में हैं। वज़ीर आज़म उनसे कैसे हाथ मिलाते हैं? चैलेंज करता हूँ, हम पर 1 रुपये की करप्शन साबित करें। वज़ीर आज़म इल्ज़ामात लगाने के बजाय कार्रवाई करें। एहसन इकबाल ने कहा इनके पास तो 5 दिन का मंसूबा नहीं, बदतरीन महंगाई और नाअहली इस हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है। आज मुल्क के मसाइल का वाहिद हल एक फौरी और शिफाफ इलेक्शन में। इस मुल्क के 60% शहरी आज मजबूर हैं कि वो अपने खर्चात खुद पूरे नहीं कर सकते। और सबसे जो एक तशवीशनाक बात है कि मुल्क का वज़ीर आज़म झूठ बोलता है, उसके वज़रा झूठ बोलते हैं। हमें बजट में दिखाएं कौन सी ये 120 अरब बजट के कौन से हिस्से से आएगा। वज़ीर आज़म वो आदमी है जिसने कल भी तकरीर में कहा कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। वज़ीर आज़म साहब, आप काबीना के लोगों से हाथ कैसे मिला? जो आज भी 40% ये चीनी बनाने वाले जो 3 दिन में 30 रुपए बढ़ी है, काबीना की टेबल पर मौजूद है। 3 साल से ज़्यादा हो गए, आपने इंतखाब कर लिया है। अगर कुछ करप्शन हुई होती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो आपको मिल चुकी होती। अल्लाह के करम से 5 साल हमने हुकूमत की है, 1 पैसे की करप्शन मैं चैलेंज करता हूँ, बार बार करता हूँ। आज 3 साल हो गए हैं, 12वां 5 साला मनसूबा आप मंजूर नहीं कर सके, उसे फाइनल नहीं कर सके। 5 साला मंसूबा तो दूर की बात है, आपके पास तो 5 दिन का प्लान नहीं है पाकिस्तान कैसे चलाना है। आप कहते हैं हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, क्या की है? और बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाजी हिकमत अमली पर गौर। शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो समेत कई सियासी जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते। हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तिफाक। PDM भी मुतहरक हो गई। हफ्ते को वीडियो लिंक के जरिए इजलास तलब कर लिया गया।
मुल्क में जबरदस्त महंगाई पर ओपोजिशन मुतहरिक, शहबाज शरीफ के सियासी रहनुमाओं से राब्ते, एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर किया। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल, आफ्ताब शेरपाओ, एमल वली खान समेत दीगर रहनुमाओं से राब्ते में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर महंगाई पर भरपूर रद्द-ए-अमल देने पर इत्तेफाक किया। महंगाई पर शोर कैसे मचाएं, हुकूमत को ख्वाब गफलत से कैसे जगाएं। मौलाना फजल रहमान भी मुतहरिक हो गए, हफ्ते को PTM का इजलास तलब कर लिया। ओपोजिशन जमातों की क़यादत इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेगी। पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।